पापा पापा मुझे पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना है। बेटा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तुझे अमेरिका भेज सके। यहाँ पे ही किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर ले। क्या है इंडिया में बकवास बातें कर रहे हो ना। यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, वहाँ पे लोग घंटे का 2000 रुपये कमाते हैं और यहाँ पे तो 2 दिन में भी लोग 2000 नहीं कमा पाते। पर बेटा हम पे तो पैसे नहीं है ना। वही तो आपने मेरे लिए किया ही क्या है, अपना खेत बेच दो, जमीन पड़ी है वो बेच दो, सिर्फ 40-50 लाख ही तो मांगे हैं। चल मैं कुछ करता हूँ। हे भाई यू केम हियर मैन। Sir, Indian government is threatening me. People who live there wants to kill me. Sir, I am helpless. Please help me. बेचारे को पता ही नहीं है कि मैंने झूठ बोला। मुझे तो यहाँ पे रहना है इसलिए ये सब कर रहा हूँ। These Indians, they think we are fool, but actually they are cheap labor for us. Hey, you sit here with 255 people in 5x5 big room. Till then we are checking your documents. Hello guys, I came here with so much struggle. My life is so hard. I have struggled so much in India. And after coming to America, I feel safe here. I have a class and very good lifestyle. USA government is so supportive. And all these things I am doing is for my family. As a middle class, we have to work hard for our family. So that our family can live like they want. हरियाणा, पंजाब, गुजरात के लोग यहाँ पे जाते हैं। 30% से ज्यादा इंडियंस तो रास्ते में ही मर जाते हैं। मैक्सिको के लोग इनको गोली मार देते हैं, बॉडी के पार्ट्स निकालकर बेच देंगे। भाई एजेंट भी रास्ते में छोड़कर भाग जाएगा। हर एक बॉर्डर पे जान का खतरा है, जानवर रास्ते के बीच में ही खा लेंगे। चलो एक बार को पहुंच भी गए तो पुलिस भी आपको वापस भेज सकती है। उसके बाद 20-25 साल तक घर वालों से नहीं मिल सकते। हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम ब्रेड के पैकेट हमारे पे 5 दिन हो गए, वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा करती। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगला में देखिए भाई मैक्सिको के। पैसा कमाने के लिए इंडिया के बहुत सारे लोग इलीगली अमेरिका जाते हैं, जिसका खर्चा लगभग 50 लाख होता है। पर जब इनके पास इतना पैसा है तो ये लोग इलीगली क्यों जा रहे हैं? लीगली भी तो जा सकते हैं ना। पर नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा वीर कोई भी मेरा चाहवान जिन्हें यूएस से जाना डोंकी ना कोई भी लाए। सबका वीजा लगना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, वहां जाना क्यों है उसका कोई रीजन होना चाहिए, कोई नौकरी होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट नहीं है और लोगों को अमेरिका जाना भी है तो उसका भी एक तरीका है, और वो है इलीगली बॉर्डर को टाप के जाना। जैसे बजरंगी भाईजान में सलमान खान मुन्नी को पाकिस्तान लेके गया था, बिल्कुल वैसे ही। बट यहाँ के लोगों को पाकिस्तान नहीं यूएस से जाना है। पंजाब की मूवी आजा मैक्सिको चलिए में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। यूएसए में जाने के लिए पहले मैक्सिको जाना पड़ता है और वहां पे जाते ही हजारों लोग रास्ते में ही मर जाते हैं। चलो उसकी बात बाद में करते हैं। शाहरुख खान की मूवी डंकी की भी कुछ ऐसी ही कहानी होगी। इसका नाम डंकी इसलिए है क्योंकि इलीगली किसी दूसरे देश में जाने के इस प्रोसेस को डोंकी रूट बोलते हैं, और इसमें जाने वाले लोग 1 साल से लेकर 50 से 60 साल के भी होते हैं। क्या है इसका प्रोसेस, क्यों इतना बड़ा इलीगल धंधा सारे देशों में चल रहा है और सरकार इसे रोकती क्यों नहीं है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, वो दबा दो। हमसे वो गन पॉइंट पे फ़ोन करवाते थे कि अपने घर फ़ोन करो, और जो वो बात बोलते थे वही बोलनी पड़ती। अगर कुछ भी और बात अगर अलग बोल दी ना तो पीटना शुरू कर देते थे। 10 बंदे थे, एक बंदे के पैसे, हमारे तो पैसे पहुंच गए थे, उस बंदे के पैसे नहीं पहुंचे तो उन्होंने उसको सीधी गोली मार दी थी। आपके सामने ही मार दी? हाँ, हमारे सामने गोली मार दी और उसको नाले में। 7 लाख से ज्यादा इंडियंस अमेरिका में इलीगली रह रहे हैं। गुजरात, जहाँ पे बहुत ही अमीर अमीर लोग रहते हैं, वहां पे एक गांव है डिंगुचा विलेज। वहां के लोगों का बचपन से सपना है कि भाई जाना तो अमेरिका ही है। पंजाब हरियाणा वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, बट उन्हें अमेरिका जाना है। लेकिन उन्हें फ्रॉम वेयर आर यू का जवाब भी देना नहीं आता, मतलब उन्हें बेसिक से इंग्लिश भी नहीं आती। पंजाब के लोग ऐसा बताते हैं कि घर के पेपर में, मोबाइल फोन पे, पैम्पलेट्स के जरिए अमेरिका के सपने दिखाए जाते हैं, लग्जरी दिखाई जाती है, झूठी झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं कि भाई अमेरिका में कितनी लग्जरी है, क्या ही अमीर अमीर लोग हैं, और ये सब चीजें हम आपको भी दिला सकते हैं। और वो कैसे? आपको वहां पे भेजकर। और पंजाब में तो सालों से ही कनाडा जाने के सपने देखते हैं, बट अब कनाडा के साथ साथ लोग यूएस से भी जाते हैं। साथ ही साथ डोंकी प्रोसेस को करने वाले गुजरात और हरियाणा के भी काफी लोग होते हैं। जैसे हरियाणा के जितेंद्र ने बताया कि उसका भाई भी डोंकी लगाकर यूएस से गया था, तो उसने भी जाने का सोचा। एजेंट को 45 लाख रुपए देने के बाद पहले उसको एक देश में लेके गए, उसके बाद आगे का रास्ता कभी बोट से, कभी गाड़ी से और कभी बस से ऐसे लेके जा रहे थे। और जो मैक्सिमम रास्ता था
उसको चल के ही पार करना था। रास्ते में उसे 3 बार लूटा गया, बहुत बार मारा गया और उसने रास्ते में बहुत बड़े बड़े सांप और मोटे मोटे जानवर देखे जिनके काटने से लोग रास्ते में ही मर गए थे। कैसे न कैसे करके वो यूएसए तो पहुंच गया, बट वहां की पुलिस ने उसे 11 महीने जेल में रखा, वो भी हथकड़ियां पहनाकर। और उसके बाद उसे इंडिया में डिपोर्ट कर दिया गया और उसके 45 लाख रुपए डूब गए। कुछ लोगों को अमेरिका में ले जाने से लेकर वहां पे जॉब दिलवाना, वहां पे घर दिलवाना, हर चीज का वादा किया जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। देखो, जो लोग वहां पे जाना चाहते हैं तो वो लोग ट्रैवल एजेंट्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ट्रैवल एजेंसी वाले आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे और आपसे धीरे धीरे पैसे ले लेंगे ताकि वो आपका वीजा लगवा सके। और आपको कहेंगे कि हमारी जिम्मेवारी है आपको बिना किसी खतरे के यूएस से पहुंचाना। अब सबका तो वीजा कंफर्म नहीं होता ना, तो अगला स्टेप क्या है? वो है इलीगली अमेरिका जाने का। ट्रैवल एजेंसी आपको ये तो बता देगी कि वहां पे जाने का ये प्रोसेस इलीगल है, बट आपको ये नहीं बताएंगे कि वहां पे कितना खतरा है। वो कहेंगे कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि आप वहां पे आराम से पहुंच जाओ, और आपसे कहेंगी कि हमें बस इतने लाख दे दो। वो कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50 लाख। और जब आप पहले ही 2-3 लाख रुपए दे चुके होंगे तो आप सोचोगे कि अब मना करूंगा तो ये पैसा भी डूब जाएगा, इससे बढ़िया सारा पैसा इंतजाम करके वहां पे चला ही जाता हूँ। बट जैसे ही धीरे धीरे जाने का समय पास आता जाता है, आपको धीरे धीरे बताया जाएगा कि आपकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको 2-3 देशों से होकर जाना है और वहां पे फ्लाइटें मिल जाएंगी। और अब जब इतना पैसा लग चुका है तो ये सब चीजें करनी आपकी मजबूरी है। और देखो, ऐसे फंसने वाले भी कुछ 20-30% लोग ही हैं, बाकी के लोगों को पता है कि वो शुरू से क्या कर रहे हैं। अब देखो, इनके जाने का दिन आ चुका है और इनके घर वालों का इनकी जिंदगी में रोल यहीं तक था, इसलिए पहले ये जान लो कि इनके घर वालों की आखिर हालत है कैसी। इनमें से जो लोग इलीगली जा रहे हैं, इनमें से थोड़े बहुत लोगों के पास तो पैसा है, बट बहुत सारे लोग बहुत ही गरीब घर से हैं। ये लोग अपने घर वालों का खेत, जमीन सब कुछ बिकवा देते हैं जस्ट टू गो देयर। देखो, इंडिया में एजुकेशन और शादी में सबसे ज्यादा पैसा बहाया जाता है। जब बच्चा बोलेगा कि पापा जी मैनू कमान वास्ते अमेरिका जाना सी, तो एक बेचारा किसान जिसको सिर्फ अपने बच्चे पे भरोसा है, तो सिर्फ अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता है, तो वो बस यही कहता है कि ओए पुत्र तुसी टेंशन न लई, मैं रुपया इकट्ठा करिया सी। चलो, पैसा भी हो गया। अब यहाँ पे एजेंट का रोल शुरू होता है। सपोज एजेंट ने 30 लाख का डिमांड करा तो लोग उसे 20 लाख रुपए दे देंगे, बाकी के 10 लाख वहां पे पहुंचने के बाद पे करने हैं। पहले आपको प्लेन में बिठाकर किसी दूसरे देश में ले जाया जाएगा। हाँ, मतलब दिल्ली से आपको किसी भी लेटिन अमेरिका देश में ले जाया जाएगा, क्योंकि वहां पे वीजा मिलना बहुत ही आसान होता है। लेटिन अमेरिका देश जैसे इक्वेडर, उसके बाद बस की मदद से लोगों को कोलंबिया लेके जाया जाता है। उसके बाद वहां से पैदल चलना होता है, कभी बस कभी गाड़ी, ऐसे ही चलना होता है। डेरियन गैप नाम का जंगल जो पनामा से होकर मैक्सिको की तरफ जाता है। इस रूट की मदद से इंडिया से अमेरिका तक पहुंचने का सफर 1.5 से 2 महीने, ये सबसे छोटा रूट है। वहां जाने के लिए और भी बहुत सारे रूट हैं और ये सब पैसे के हिसाब से होता है। आपने अपने एजेंट को 30 लाख दिए, 40 लाख दिए, 80 लाख दिए हैं, लेकिन 80 लाख रुपए देके भी आपका वहां पहुंचना कुछ इजी नहीं है। देखो, इंडिया से लैटिन अमेरिका के किसी भी देश में पहुंचने के बाद अलग रास्ते से डोंकर्स लोगों को लेके जाते हैं। और हाँ, ये जो डोंकर्स होते हैं ना, वो एजेंट के लोग होते हैं और हर एक बॉर्डर पे अलग अलग डोंकर मिल जाएगा। अगर हम पनामा जंगल की बात करें तो उस रास्ते को क्रॉस करते हुए शेर, सांप सब मिलेंगे। सबसे जहरीले जानवर भी इसी जंगल में होते हैं। तो पहला खतरा है जानवर का, दूसरा खतरा है हर देश की पुलिस का। हर देश की पुलिस से लोगों को बचना होता है। कहीं कहीं पे जेल में डाल दिए जाओगे, कहीं कहीं पे पैसे दे के बच जाओगे, लेकिन वो आपका फोन वगैरह सब ले लेंगे। और इसी रास्ते में बहुत सारे खून भी होते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गैंग्स एक्टिव होती हैं। जो लोग आएंगे आपके सर पे बंदूक रखेंगे और आपके कपड़े, मोबाइल फोन, बाकी सारा सामान लेके चले जाएंगे। और ये लोग कभी कभार आपको मार भी सकते हैं, क्योंकि ये लोग बॉडी पार्ट्स बेचकर पैसे कमाते हैं और ये बॉडी पार्ट्स 2, 3, 4 करोड़ बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि एजेंट उनके साथ मिला हुआ है, आपके घर पे फोन लगवाएगा, आपके सिर पे बंदूक रखेगा और बोलेगा कि आप अपने घर वालों से बोलो कि मैं पहुंच गया हूं और सारा पैसा एजेंट को ट्रांसफर कर दो। और जब आपने ये सब चीजें बोल दी हैं तो वो डोंकर आपको गोली मार देगा। गन पॉइंट पे फ़ोन करवाते थे कि अपने घर फ़ोन करो, और जो वो बात बोलते थे वही बोलनी पड़ती। अगर कुछ भी और बात अगर अलग बोल दी ना तो पीटना शुरू कर देते थे। जैसे हरियाणा के एक एजेंट ने बताया कि 45 से 50 लाख रुपए लेने के बाद भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि आप वहां पहुंचोगे। अगर आपका पैसा हम बाकी के डोंकर्स के पास नहीं पहुंचा पाए तो वो आपको मार भी सकते हैं। और हमारा काम सिर्फ आपको यूएसए के बॉर्डर तक पहुंचाने का है। उसके बाद आगे क्या करना है वो आप खुद देखो। जो रिपोर्टर था उसने पूछा क्या आप ये सारी बातें उन लोगों को बताते हो जो लोग वहां जा रहे हैं?
तो उस एजेंट ने कहा कि हरियाणा में ये सारी बातें बहुत लोगों को पता है और जिनको नहीं पता उन्हें हम खुद क्यों बताएं। और समहाउ आप बच गए, किसी पुलिस ने नहीं आपको पकड़ा, किसी गैंग ने आपको नहीं पकड़ा। तो ये मत भूलो, बीच में आपको खाना नहीं मिलने वाला। जो एक बैग में आप खाना लेके गए हो, 15-20 दिन उस जंगल में आपको वही खाना है। और जब पानी खाना ये सब नहीं होता तो लोग रास्ते में ही मर जाते हैं। जो कनाडा से अमेरिका जाने का रास्ता है उसका टेम्परेचर -30 डिग्री है और कभी कभार -35 डिग्री भी होता है। और वहां की ठंडी तो इंडियंस के लिए सहना मुमकिन ही नहीं है और इसीलिए काफी लोग वहां पे जाके मर जाते हैं। जैसे 2022 में उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे कनाडा के बॉर्डर के थ्रू यूएस से जाते हैं, लेकिन बॉर्डर खत्म होने से पहले ही, जस्ट थोड़ा पहले ही, वो सबके सब वहीं पे गिर गए और फिर उनकी फैमिली की बॉडी बर्फ के अंदर मिली। और बहुत लोग दूसरे रास्तों से भी जाते हैं, तो वहां पे नदी वगैरह से लाया जाता है, बोट वगैरह से लाया जाता है। काफी बार वहां पे लोग बोट वगैरह से नीचे गिर जाते हैं, कभी कभार तो पूरी बोट ही पलट जाती है और जो पूरा ग्रुप होता है पूरा का पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है। बाई शिप जाना था, फिर बाई शिप गए 102 बार हमारी शिप ना जैसे टर्नओवर लगी थी ऐसे, पर हम बच गए। जो हमारे से बैक वाली किश्ती थी ना उसमें 36 पैसेंजर थे, वो सभी डे खत्म हो गए। ओह माय गॉश। हाँ, पर हम चलो इस रूट से जो लोग मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचे, मतलब बीच में मरे नहीं और पुलिस ने जेल में भी नहीं डाला, वो लोग अब बचते हैं मैक्सिको पुलिस से। और अगर उनके हाथ आ गए ना तो वो लोग सीधा जेल में डाल देंगे और डिपोर्ट कर देंगे इंडिया में। चलो अब उनसे भी बच गए तो मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका जाने के काफी तरीके हैं। डिपेंड करता है आप किस किस कंट्री से होते हुए आए हो। एक तरीका है अमेरिका की 30 फीट की दीवार को कूद के जाने का। देखो जो लोग इतना कुछ देख के आए हैं, इतना कुछ सह के आए हैं, वो कैसे ना कैसे इस दीवार को पार कर ही लेंगे। और ये प्लेन दीवार नहीं, कुछ गेट टाइप है जिसपे लोग आराम से चढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका है एक रिवर से क्रॉस करने का। उसको पार करने का तरीका है तैर के या फिर बोट से जाने का, लेकिन उसमें भी काफी लोग डूब जाते हैं, मगरमच्छ होते हैं तो वो लोग उन्हें खा लेते हैं। और कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जिनका टेम्परेचर इतना हाई है कि लोग वहां जाएंगे, चलेंगे और वो मर जाएंगे। और हर एक बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा इंडियंस और दूसरे देशों के लोगों की बॉडीज मिलती रहती हैं। चलो अमेरिका में आते ही सब खुश, जिंदगी सफल हो गई, गरीब देश भारत से छुटकारा मिल गया। बट अभी तो इनको आपकी तरह रियलिटी पता ही नहीं है कि इनके साथ अब आखिर होगा क्या। यहाँ आएगी अब अमेरिकन पुलिस जो इनको बॉर्डर से उठा के लेके जाएगी। और ये पहले तो आपको कूड़े की तरह गाड़ी में भरेंगे, फिर वो बॉर्डर के सबसे पास वाली चौकी मतलब पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे। और वहां पे एक छोटे से कमरे जहां पे सिर्फ 100 लोगों की कैपेसिटी है, वहां पे 250 से 300 लोगों को भर देंगे और उन्हें वो पन्नी ओढ़ने को दे देंगे ताकि वो ठंड से बच जाएं, और साथ में एसी भी चला देंगे। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपसे आपका सारा सामान ले लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह एजेंट पहले ही फटवा देते हैं ताकि वो कैसे भी कुछ भी करके दोबारा इंडिया जा ही ना सके। हालांकि एजेंट उन्हें कहता है कि आपको कोई खतरा ना हो इसलिए डॉक्यूमेंट फाड़ दो, बट रियलिटी में वो ये चाहता है कि आप वापस ना आ पाओ। फिर उस एक छोटे से कमरे में आपको 1 से लेकर 30 दिन तक कितना भी रखा जा सकता है और फिर आपको वहां पे जज के पास भेजा जाएगा और आपको कैसे ना कैसे उसे कन्विंस करना है कि भाई तुम्हें तो अपने देश में है खतरा, भारत के लोग तो तुम्हारी बस जान लेने ही वाले हैं। और जज को कन्विंस करने के लिए आपको चाहिए एक गारंटर और एक वकील, और जिसकी फी आपको ही देनी होती है, एजेंट नहीं देता। और कुछ लोगों के एजेंट भी भेजते हैं गारंटर और वकील को, लेकिन उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ता है। और ये फीस 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख कुछ भी हो सकती है। अगर आपके पास गारंटर नहीं है तो चलो जेल, अगर आपके पास वकील नहीं है तो भी चलो जेल। और हाँ, अगर जज कन्विंस हो गया तो आपको इमिग्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जज बोलेगा कि हाँ अब तुम अमेरिका में रह सकते हो। लेकिन जो लोग जेल में गए हैं उन्हें कर देंगे इंडिया में दोबारा डिपार्चर। और जो लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी का 3 साल का बच्चा है, उन्हें जल्दी छोड़ दिया जाता है। लेकिन उनका पहुंचना काफी मुश्किल होता है क्योंकि 1-2 साल के बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अब ये जो थोड़े लोग वहां पे मुश्किल से पहुंच पाए हैं, ये लोग 150 दिन तक वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट वगैरह बनेंगे, फिर अमेरिकन सरकार इनको अलाउ करेगी और जब वहां की सरकार अलाउ कर देगी उसके बाद ये सब लोग अमेरिका की पॉलिसीज के अंदर काम करेंगे। नहीं तो तब तक ये लोग पेट्रोल पंप, ग्रोसरी स्टोर और टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, मतलब चीप लेबर की तरह काम करते हैं। ऑल्दो वो पैसा भी इंडिया से तो ज्यादा ही होता है, लेकिन वहां पे सरवाइव करने लायक नहीं है। और ये सौभाग्य भी सबके लिए नहीं है। जिन लोगों को नौकरी मिल गई तो सही, और जिनको नौकरी नहीं मिली और उसके बिना तो वहां पे सरवाइव करना बिल्कुल नामुमकिन है। जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार थी तो उसने क्या कर रखा था कि जो भी आएगा उसे असाइलम नहीं मिलेगा, बल्कि उसे दोबारा मैक्सिको भेज दिया जाएगा। बट जो बाइडेन ने ये रूल चेंज करवा दिया।
लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब पूरी दुनिया को ये सारी बातें पता है तो अमेरिका की सरकार इस चीज को रोकती क्यों नहीं है? तो इसके 3 रीजन है। पहला तो ये कि अमेरिका की सरकार पूरे देश को दिखाना चाहती है कि हमारी कंट्री कितनी सेफ है। सब लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और इसीलिए ये लोग इलीगली आए हुए लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा, अगर ये लोग इलीगली आए हुए लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो एजुकेशन वीजा और वर्क परमिट को क्यों नहीं अलाउ करते? तो इसका रीजन है कि जो एजुकेशन के लिए आ रहा है वो पैसे वाला होगा, सब सोच के प्लानिंग से आएगा। और जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उनको करने के लिए अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं। अमेरिका में एक छोटी जॉब करने वाला भी जिसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि फूड डिलीवरी, वो भी हर घंटा 70 से 80 डॉलर आराम से कमा लेता है, जबकि इंडियंस ये सब काम बड़े सस्ते में कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगा हो कि अरे यार वहां जाने वालों की कितनी मजबूरी है, तो अगर इंडिया में किसी के पास 50 लाख रुपए हैं, चाहे लोन से हो चाहे अपनी जमीन बेच के लिए हो, तो वो लोग मजबूर तो नहीं है, वो लोग बल्कि अपने घर वालों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। एक बार अमेरिका में इलीगली पहुंच गए तो 15 से 20 साल तक वो लोग इंडिया में भी नहीं आ सकते, क्योंकि इंडिया से तो उन्हें खतरा है ना, तो अमेरिका की सरकार ने अलाउ नहीं कर रखा। और जब 15 से 20 साल बाद उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे, तब जाके वो इंडिया में आ सकते हैं। और उससे पहले अगर वो इंडिया में आ गए तो उनको फिर इंडिया में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद वो अमेरिका नहीं जा सकते। और आने वाले अगले 5 सालों में तो ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन से पहले जो लोग वहां पे गए थे उन्होंने यूट्यूब पे ढिंडोरा नहीं पीटा था कि देखो हम अमेरिका आ गए, इलीगली आ गए, डोंकी से आ गए। बट अब पूरा प्रोसेस लोगों को पता है, कैसे आना है, कैसे जाना है। और हमारे देश के लोग तो वैसे भी खतरों के खिलाड़ी हैं, तो वो लोग यहाँ से जाने की कोशिश और भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ से गए हैं वो अपनी जिंदगी दिखा रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, और वो कितना पैसा पर डे कमा रहे हैं। गाड़ी, घर, इन सब चीजों से ही तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लोग वहां पे इलीगली जा रहे हैं। दूसरा, ये लोग वहां पे जाके इंडिया को बदनाम कर रहे हैं कि भाई उस देश में तो गरीबी है, पैसा नहीं है, हमारी जान को खतरा है। इसीलिए कभी भी कोई इंडियन दूसरे देश में जाता है, उनको वहां पे लोग गरीब समझते हैं, ये समझते हैं कि तुम इलीगली वहां पहुंचे हो। इंडियंस को सिर्फ इन्हीं की वजह से किसी देश का वीजा नहीं मिलता। कौन सा आदमी किस देश में जाके फरार हो जाए किसे पता। और इसीलिए हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी बहुत देशों से पीछे है। हरियाणा के कुछ लोग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, एथलीट्स हैं, जो देश का नाम बड़ा कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदनाम कर रहे हैं। पंजाब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं। और सोचने वाली बात तो ये है कि इन सब लोगों के पास 40 से 50 लाख रुपए होते हैं, और इन सब लोगों के पास तो शुरू में 40 से 50 लाख रुपए भी नहीं थे। सोच आपकी है, क्या करना है, देश का नाम या देश को बदनाम? शुक्रिया।